नमस्कार बंधुओं, जय सद्गुरुदेव। आप सभी का यह वर्ष मंगलमय हो। आज का जो विषय है त्रिवेणी। त्रिवेणी वास्तव में है क्या? आंतरिक त्रिवेणी क्या है? बाह्य त्रिवेणी जैसा कि हम सब जानते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम प्रयागराज में है। वहां पर त्रिवेणी अभी महाकुंभ भी लगने जा रहा है। हम सब जानते हैं, उसमें स्नान करते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ होता है। मन की निर्मलता कुछ क्षण के लिए, जब तक हम वहां रहते हैं, रहती है। लेकिन वह आंतरिक त्रिवेणी, ये बाह्य त्रिवेणी आंतरिक त्रिवेणी की तरफ हमें बताना चाहती है कि हमारे शरीर के अंदर भी, इस ब्रह्मांड में, गर्दन से ऊपरी भाग क्या है? ब्रह्मांड है, नीचे पिंड है। तो इस ब्रह्मांड में भी त्रिवेणी है। गंगा, यमुना और सरस्वती जो हृदय से तीन नाड़ियां हैं, तीनों का संगम, जहां हम चंदन करते हैं, जहां माता बहनें तिलक लगाती है, बिंदी लगाती है, वो शरीर में हमारा एक पॉइंट है, जहां स्नान करने से हम सब के जो मन की मलिनता है, जो मन की जो भोगों के प्रति आसक्ति है, जो ईर्ष्या द्वेष है, जो मन सारा संसार को बांध रखा है, अपने में लेकर चल रहा है, अपने मन मुताबिक चला रहा है, जीव को जो आत्मा है उसकी पावर, उसको धूमिल कर रखा है, उसको एक आवरण से ढक रखा है, वह निर्मल हो जाता है। तो बाह्य त्रिवेणी भी है, आंतरिक त्रिवेणी भी है, और एक और त्रिवेणी है जिसको अध्यात्म में जानना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हमारा आपका जीवन उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। वो त्रिवेणी क्या है? साधना, सेवा और सत्संग। तो इसमें ये तीन चीजें हैं: सेवा, सत्संग और साधना। सत्संग, साधना, सेवा, कैसे भी गिन लीजिए, तीन है और तीन ही सार है। स्वरवेद का एक दोहा आता है, सेवा सदगुरु हरि भजन अरु सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, तीन सार संसार। यही तीन सार है जीवन के। और सेवा का मतलब क्या है? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम विद्वान नहीं हैं, हम धनवान नहीं हैं, लेकिन सेवा का गुण है तो सेवक बहुत बड़ा होता है, महान होता है। सेवक सेवा के बल पे अपने स्वामी को अपने वश में कर लेता है। सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व लभ्य न कोई भी ऐसी वस्तुएं नहीं है जो सेवक को सुलभ नहीं होता, आसानी से उसको मिल जाती है। लेकिन सेवक बनना बहुत ही महान और कठिन कार्य होता है। शिष्य बनना बहुत ही विशेष कार्य है, उसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ की जरूरत है, प्रबल पुरुषार्थ की जरूरत है। सत्संग से हमें तत्व ज्ञान, बाह्य तत्व ज्ञान, बाहरी रूप से हमें ज्ञान पता चलता है कि हम हैं कौन, हम आए कहां से हैं, कर क्या रहे हैं, जाना कहां है, क्षण क्या है, अक्षर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, काल क्या है, चित्त क्या है, और परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, सदगुरु क्या होते हैं। ये सब बाह्य रूप से आपको सत्संग के द्वारा पता चलता है। सत्संग से ही सेवा के महत्व को हम जानते हैं। ये बाह्य रूप से जब हम सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आंतरिक रूप से, भीतर से हम उसको दृढ़ता से पालन करने के लिए भी उत्सुक हो जाते हैं। तो सत्संग मूल है। सत्संग कहीं किसी सदग्रंथ के द्वारा, किसी संत के द्वारा, किसी ने भी ऐसी बात कह दी जो हमारे दिल में पहुंच गई। नहीं, ये हमारे आत्म उत्थान के लिए बहुत ही सहायक है, जरूरी है। तो सत्संग के द्वारा हो या किसी ग्रंथ के द्वारा हो, सदगुरु की सेवा सबसे महान कार्य होता है। सेवा के द्वारा क्या होता है? तो हमारा अभिमान मिट जाता है, जो झूठा अभिमान है, मैं और मेरा से एक साधक ऊपर उठने लगता है। सेवा करने से हमारा अंतःकरण निर्मल होने लगता है, हम में वो पात्रता आ जाती है। सदगुरु और परमात्मा अगर कुछ देंगे तो वो बर्तन भी वैसा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो सेवा से हमें पात्रता आती है, मन निर्मल होता है, चित्त की वृत्तियां
जो अधोगति की तरफ ले जाने वाली वो शांत होने लगती है। वो अपना जो ऑब्स्टेकल है, जो बाधाएं हैं हमारे जीवन से, वो कम होती चली जाती है। धीरे 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 एक साधक अपने आप में शांत हो जाता है और वो उतना सचेत रहता है। जब हम सेवा करते हैं, सेवा भी 4 प्रकार से किया जाता है। धन, काया, मन, वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। तो सदगुरु की आज्ञा में, नियम में रह करके जो कुछ भी उनके बताए गए मार्ग के द्वारा हम संसार का भी कल्याण करते हैं और उसी में संसार के कल्याण में हमारा भी कल्याण निहित है और हमारा भी हो जाता है। हमारा चिंतन जब व्यापक होता है, हम सबके हित की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुखी नहीं हो। लेकिन संसार क्या कहते हैं सदगुरुदेव कि दुख में यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु शरण पिछान। तो यह संसार दुख में है, यहाँ दुख लबालब भरा हुआ है। तो वो सुख का खजाना हम सब के भीतर है और इसलिए जब सदगुरु विधान से सदगुरु की सेवा करते हैं, परोपकार में जीवन हमारा आपका रहता है, तो हम आंतरिक सत्संग घटित होने लगता है। और जब सेवा और सत्संग में जब हमारी आस्था, दृढ़ता और तत्परता के साथ हम कार्य करते हैं, तो साधना तो पल का काम है। स्वामी जी ने कहे कि वो तो यहां पर है। अरे हम साधन कर सकते हैं क्या? साधना कर सकते हैं क्या? वो तो करा दिया जाता है। तो हम सब ऐसे सदगुरुदेव के शरण में हैं। और जो नहीं भी जुड़े हैं, जब तक सदगुरु शरण में नहीं आएंगे तब तक हमारा आपका वह आंतरिक जो चैन है, अंतः की जो स्थिति है, वो हमें व्यथित और व्यग्र ही करता रहेगा, बाहरी दुनिया में ही भटकाएगा, आत्मा को पतन की तरफ ही ले जाने वाला कार्य करेगा। हम संसार में नाम कमा लेंगे, धन कमा लेंगे, इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, कीर्ति फैल जाएगी, लेकिन वो जिस काम के लिए हम सब आए थे, जिस काम के लिए देवता ललायित रहते हैं, सभी जन्मों जन्मों से तपस्या करते रहते हैं, वो कौन सा अमृत तत्व है जो सदगुरु के सानिध्य में ही मिलता है। और विशेष रूप से अगर जानेंगे तो सदगुरु और प्रभु में कोई अंतर है ही नहीं। सदगुरु ही वह परमपिता परमात्मा है। लेकिन वह दृष्टि भी सदगुरु की जब तक कृपा नहीं होगी, और कृपा सदगुरु कब करेंगे? जब हम उनके आदेश में, नियम में अभिमान का त्याग करके अंतरतल से जब सदगुरु से नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, और सभी आपस में इस वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा परिवार है, ऐसा चिंतन के साथ जब हमारा आपका जीवन होता है, तो वह शक्ति घटित हो जाती है, वह शक्ति दे दी जाती है। सदगुरुदेव शक्ति देते हैं, लेकिन हमें भी पचाने की शक्ति होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, नहीं तो शक्ति का दुरुपयोग ही ज्यादा होता रहा है। तो इसलिए हम सब इस जीवन में आए हैं, साधना, सेवा और सत्संग। तो सत्संग करें, सेवा में जीवन रहे, और सेवा और सत्संग से जो पात्रता आएगी तो वह साधना में अनुभूत होने लगेगा, अनुभव में ज्ञान उतरने लगेगा, उसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं रह जाती है, अपने आप ज्ञान दे दिया जाता है। हैंडेड डाउन टू, कहते हैं ना, जनरेशन वाइज। जैसे परंपरा सदगुरु हैं, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष साधना किए, अपना पूरा जीवन ही साधना में लगाए, और उसके बाद उस ज्ञान का अर्जन, क्यों? ज्ञान विज्ञान तो था ही उनके पास, लेकिन सामान्य जन में, सभी संसार में, पूरे जगत विश्व में यह ज्ञान फैले, इसका प्रकाश हो, इसलिए उन्होंने साधना की। और हम सब तुरंत चाहते हैं कि सदगुरु दे दें, तो ये सब तो छू मंत्र, इधर से आया तुरंत हो जाए, ये ताबीज बांध लो, ये पहन लो, ऐसे नहीं होगा। प्रबल पुरुषार्थ की जरूरत होगी, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो हम भी मेहनत करें, उन पर विश्वास रखें, श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें, तो हमारा जीवन, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, प्रकाशित करने वाला जीवन होगा। दूसरों को भी हम राह दिखाते हुए चलें, स्वयं भी उस रास्ते पर चलें, तो फिर
जब हमारा जीवन वैसा रहता है तो दूसरों को बताने में भी आनंद आता है। तो ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना है, प्रेम से हम सबको एक दूसरे का सहारा देते हुए, खींचते हुए दूसरों को भी डूबने से बचाएं। इस संसार सागर में दूसरे के सिर पर पैर रख करके निकल जाने से हम सोचते हैं निकल जाएंगे, लेकिन नहीं। कहते हैं कि जो इस संसार सागर को पार करना चाहता है तो वह अपना जीवन को परोपकार में जीवन बनाए, श्रेष्ठ जीवन बनाए। ये कायरों का काम नहीं है, इसमें प्रबल पुरुषार्थ की जरूरत होती है। मेहनत करें और सदगुरु की शक्ति सबके साथ है, जर्रे जर्रे में है। कहते हैं कि हरिहर समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, सागरों पर्वतों पे है जलवे उसी के, वही गरजता है घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। हर रंग में मौजूद है पर क्यों नजर आता नहीं, तो योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तुलसीदास जी भी यही कहे रामचरितमानस में, कहे कि धर्मत विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। स्वामी जी ने शब्द प्रकाश में लिखा कि प्यारे ज्ञान बिना भवधारा। सारे क्लेशों की जननी क्या है? अविद्या ही है। महर्षि पतंजलि जी भी पंच क्लेश बताए। अविद्या, अविद्या का मतलब ये नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है, विपर्य ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या ग्रहण करना है, क्या छूट जाएगा, उसी के प्रति सारा जीवन और सारा हमारी भोगों की प्राप्ति के लिए हम लगे रहते हैं। तो इससे हमारा उसको छोड़ना है, उसको भीतर से पकड़ना है कि हम सदगुरु के ध्यान साधन के द्वारा, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा अपना अर्थ का उपार्जन करना बुरी बात नहीं है। धर्म पर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म के अनुसार हम अर्थ का उपार्जन करेंगे, सदकामनाओं की पूर्ति करेंगे और हम उस परमानंद की तरफ भी बढ़ेंगे। धर्म जिससे संसार में जो श्रेष्ठ कर्म है, जो जिसमें धैर्य है, क्षमा है, सत्य है, अक्रोध है, दूसरों का चीज जबरदस्ती लेना नहीं, इंद्रिय संयम है। हम सब स्वयं को साधे। साधक का मतलब क्या? स्वयं हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं लेकिन वो सधी हुई हो, वो चाहे ज्ञान की इंद्रिय हो या कर्म की इंद्रिय हो, उस पर हमारा नियंत्रण हो। तो हम ऐसा जीवन जिए और इसी में हमारा आपका कल्याण है। तो कहना तो बहुत कुछ है लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो हमारा चैनल है नो अबाउट अननोन। इसमें जो भी अनुभव, जो सदगुरु द्वारा जो भी हमने पढ़ा है, जो अनुभूत किया है, वो हम बताते रहते हैं। एक भी जीव का कल्याण होता है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। धन्य भागे हम सब। तो दिए से दिया जलाते चलें, जहाँ अंधेरा वहाँ प्रकाश हो। ठीक है, धन्यवाद।